हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स एकेटीयू यूपीडीयू KE201T। जिन भी स्टूडेंट का KE201T में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैक है वो ये वीडियो देख सकते हैं। स्पेशली मैं उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरा पहला वीडियो है जो मैं बैक पेपर रिलेटेड स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ और लास्ट वीडियो है। इसके अलावा मैं चाहे पीपीएस में आपका बैक लगाओ चाहे फिजिक्स में लगाओ, मैं वीडियो नहीं डालूंगा बिकॉज टाइम का कमी है भाई। इलेक्ट्रिकल का मैं इसलिए डाल रहा हूँ भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट का बैक लगाता है इलेक्ट्रिकल में सेकंड सेम में, इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल का डाल दिया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप रीड करेगा, आप ये वीडियो देख लोगे ना तो मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा 5 मिनट आपको 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद कुछ नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना टेस्ट करके पढ़ लेना बस। ठीक है, अपना एग्जाम पेपर देखना जब देने जाना सीधे, या फिर एकेटीयू का कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा है जो मैंने बताया है वो आपको मिल रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं बता दूँ, इलेक्ट्रिकल का जब भी ये पेपर में, चाहे आप बैक का पेपर दे रहे हो चाहे आप रेगुलर का पेपर दे रहे हो यार, न्यूमेरिकल का वेटेज हमेशा जाना होता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पेपर थोड़ा बता दिया हूँ, थोड़ा टिपिकल पेपर आता है। आप सोच रहे हो कि अरे भाई मेरा बैक लगा हुआ तो कॉपी थोड़ा कुछ भी लिख दूँ कॉपी चेक हो जाएगा भाई, ऐसा एकेटीयू बहुत ही परम यूनिवर्सिटी है भाई, ऐसा कभी नहीं करता है। ठीक है ना, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल का ये बैक हटा को हटाना है। ठीक है, इसलिए वीडियो में 2 मंथ पहले, आपका पेपर जुलाई में होगा, मैं 2 मंथ पहले आपको वीडियो मई में अपलोड कर रहा हूँ कि आपके पास टाइम हो जाए, आप इसको पढ़ लें। यदि आप सोचें कि एग्जाम से के दिन 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाओगे। न्यूमेरिकल आएगा 70 नंबर का, न्यूमेरिकल आएगा 100 में, क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैं 2 मंथ पहले वीडियो डाल रहा हूँ। आप रोज़ एक टॉपिक कवर करना तो आपका टॉपिक ईजिली आपका एग्जाम तक कवर हो जाएंगे। यदि आप रोज़ इसको आधा घंटा या 1 घंटा इसको देंगे ना अपने टाइम टेबल में, तो अच्छा खासा आपका बैटेज हो जाएगा। हो सकता है कि जितना भी आपका सेमेस्टर पेपर थे उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आपके KE में आ जाए। ठीक है, तो डीसी सर्किट यूनिट 1 आपको पता है कॉमन है, ये क्वेश्चन मैं हमेशा लेता हूँ। जब भी मैं यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ तो ये क्वेश्चन हमेशा लेता हूँ बिकॉज एकेटीयू हमेशा पूछता है इस क्वेश्चन को। 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे एक्टिव पैसिव पूछ देगा आपसे, या डेफिनेशन लीनियर नॉन लीनियर का पूछ देगा, यूनिलेटरल बाइलेटरल पूछ देगा, पैसिव या एक्टिव पूछ देगा। यहाँ से 2 नंबर का आता ही आता है। आप भी जानते हो यार, पेपर दे चुके हो रेगुलर, आप पेपर आपने दिया होगा पहली बार, तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, हर बार एकेटीयू पूछता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी बाई चांस 2 नंबर का आ जाता है, केसीएल केबल स्टेटमेंट पूछ के। कभी कभी केसीएल केबल का न्यूमेरिकल देता है, पर केसीएल केबल का न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है एकेटीयू बिकॉज बहुत काफ़ी वो सिंपल, वो लेवल काफ़ी सिंपल हो गया है। क्योंकि अब जो पेपर आता है केई का केबल वो बहुत हाई लेवल का पेपर आता है, इसलिए उसमें केसीएल केबल को सिर्फ स्टेटमेंट पूछता है 2 मार्क्स में। केसीएल केबल सिंपल न्यूमेरिकल होता है, इसलिए उसको 10 मार्क्स में नहीं पूछता है। ठीक है, पर पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं आप लोगों के लिए, पूछ भी सकता है, आपको तैयार होना चाहिए। वैसे मैं इसको स्टेटमेंट बताऊंगा, स्टेटमेंट 2 नंबर में आता है, नोड हुआ, जंक्शन हुआ, लूप हुआ, मैश हुआ, इसका भी 2 नंबर में डिफरेंस पूछ सकता है इनमें यार, या फिर आपका 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है। तो सेक्शन ए के लिए ये 4 नंबर आपका हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए 4 नंबर के, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 30 नंबर का आप देख रहे होंगे, 30 मार्क्स का भाई, आपका 100 में पासिंग मार्क्स 30 मार्क्स का होता है। सिर्फ ये 5 टॉपिक, 3 2 5, जब भी देखो आपका पेपर न्यूमेरिकल वेटेज ज़्यादा होगा तो यहाँ से 30 नंबर का आता है। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल वेटेज में 50-50 रहता है, तो न्यूमेरिकल वेटेज मीडियम होता है, तो थ्योरी का भी मीडियम होता है, तो यहाँ से 20 नंबर का आता है। तो 20 नंबर का आना ही आना है। वैसे 30 नंबर का प्रीवियस पेपर देखोगे 30 नंबर का है, उससे प्रीवियस देखोगे 30 नंबर का आया है, क्योंकि दोनों पेपर बहुत टफ थे। जब भी पेपर टफ होगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको टॉपिक कंटेस्ट पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले मैं बता दिया नोडल, नॉर्टन्स, थेवेनिन। मैं 3 थ्योरम को लिया हूँ, नोडल, नॉर्टन्स, थेवेनिन। 3 थ्योरम में से 2 हमेशा 100% कह रहा हूँ, सेक्शन बी में 2 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन 3 थ्योरम से, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपने एग्जाम का पेपर उठाकर देख लेना, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपको डेल्टा स्टार और सुपरपोजिशन से मिलता ही मिलता है। सेक्शन सी में आपको 10 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, उसके बाद आपका ये नॉर्टन्स, नोडल, आपका थेवेनिन आपको सेक्शन बी में मिलेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए 30 नंबर के, आप इनको स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ भाई, नोडल हुआ, नॉर्टन हुआ, थेवेनिन हुआ, डेल्टा स्टार हुआ, थोड़ा न्यूमेरिकल जो आते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो 1-2 न्यूमेरिकल लगाकर मैं एग्जाम को न्यूमेरिकल को लगा लूँगा, तो एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपका प्रेशर होगा, तो क्वेश्चन आपसे जल्दी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैं 2 मंथ पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की। न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल का बैटेज यहाँ से आता है, तो न्यूमेरिकल आप अच्छा यहाँ से तैयार कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ 30 नंबर का मैक्सिमम आता है, मिनिमम आपका 20 नंबर का कन्फर्म है, 30 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, जो पासिंग के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भाई ये टॉपिक जो है ना रामबाण है, पैनासी कह सकते हो रामबाण को, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैनासी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सेक्शन नहीं मतलब सॉरी यूनिट 1 को इतना ही लिया हूँ, यूनिट में इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है,
नंबर्स के बाद में कर रहे हो तो उसका डेरिवेशन भी देख लेना भाई डेल्टा स्टार का। अरे आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, ऑब्वियसली बात, जो रिलेशन निकालते हो, जो आपका जो फॉर्मूला निकलते हैं R1 2 करके, वो निकलते हो डेरिवेशन से ही ना। उसको डेरिवेशन, जिसको न्यूमेरिकल आता होगा वो डेरिवेशन अपने आप कर लेगा, ठीक है इसका। तो डेल्टा स्टार का आपको पता, और सुपरपोजिशन का सेक्शन सी में आता ही आता है। नॉर्टन नॉर्टन थेवेनिन का सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का टोटल आता है, पर मिनिमम 20 का आता है, मैक्सिमम 30 का आता है, ठीक है। मैं 30 का लिखा हूँ, हो सकता है कि मैं 30 का पूछा जाए। यूनिट 2 की मैं बात करता हूँ, तो यूनिट 2 में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल मिलता है यहाँ से, या फिर आपको जैसा मैं लिखा हूँ थ्योरी मिलेगा। आपको साइनसोइडल वेव के लिए आपको पीक फैक्टर, आपको एवरेज फैक्टर, आपको आरएमएस वैल्यू, आपको फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर मैं फिर से लिख दिया हूँ, तो ये आपको निकालने को बोलता है। आपको कोई भी साइनसोइडल वेव दे देगी तो आपको मानना पड़ेगा साइनसोइडल वेव करके, ठीक है, ऐसा करके साइनसोइडल वेव माननी पड़ेगी आपको। तो इसका पीक फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, उसका एवरेज वैल्यू, उसके आरएमएस वैल्यू, उसका फॉर्म फैक्टर, ये आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो इक्वेशन है वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ देगा, पोस्ट सर आपको ऐसे दे देगा, तो इसमें आपको कुछ वैल्यू दे देगा ऐसे करके, कोई वोल्टेज या करंट का रिलेशन B इंटू आई का दे दिया, आपको उसने करंट का वैल्यू दे दिया हर पॉइंट पर 0 से पाई करके 2 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई से वैल्यू आपको दे दिया इसमें। फिर आपको वैल्यू निकालना भी होगा, मतलब न्यूमेरिकल टाइम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। आपको वैसे थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, पर आपको न्यूमेरिकल का भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके पास ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, जब भी पेपर थ्योरी वाला बनेगा, ये सेक्शन बी से आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, तो एक सिंगल क्वेश्चन सेक्शन बी का, सॉरी यूनिट 2 का एक सिंगल क्वेश्चन थ्योरी वाला। अधिकतर सेक्शन 2 में आपका न्यूमेरिकल बेटा ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है यूनिट 2 में, ठीक है, पर एक सिंगल क्वेश्चन इस थ्योरी का है, वो यही क्वेश्चन है, अरे बनेगा तो, ठीक है। 3 फेज सर्किट, 3 फेज सर्किट में आपको स्टार वाला डेल्टा वाला दोनों पता होना चाहिए, इनका रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल आता है, इतना गर्मी है, देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी मुँह से क्या निकल जा रहा है, समझ रहे हो ना। 4 घंटे से मैं पूरा लगा है, मैं इलेक्ट्रिकल का वीडियो जब मैं बना रहा था पूरा 4 घंटा लगा था मुझको। मैं हर एक टॉपिक को देखा, प्रीवियस पेपर देखा, कैसा आपका पेपर आ रहा था, बैकेर पेपर देखा, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। काफ़ी मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की मैं बात करता हूँ, देखो आपको कुछ डाटा दे देगा, ये न्यूमेरिकल आपको क्वांटम में मिलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जितना भी क्वांटम का लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बैक ईयर वालों के लिए बोलता हूँ, वैसे मैं रेगुलर वालों के नहीं बोलता, बैक ईयर वालों से बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल दिया हो इसमें डाटा ये दिया होगा जिसमें आपको फेस वोल्टेज दिया रहा, लाइन करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ठीक है। आपको कोई भी डाटा दे देगा, इस डाटा का जो न्यूमेरिकल आपको क्वांटम में मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे पास क्वांटम नहीं था ना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता आपका, ठीक है। तो मैं बता दिया हूँ, मुझे याद है किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है। आपको कोई डाटा दे देगा यहाँ पर, ठीक है, आपको कोई भी डाटा वैल्यू देगा, आपसे ये फाइंड करने को बोलेगा, फेस वोल्टेज फाइंड करिएगा, लाइन करंट को फाइंड करिएगा, पावर फैक्टर को फाइंड करिएगा, अब एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर को फाइंड करिएगा, ठीक है। आपको इनकी डिफिनीशन भी पता होनी चाहिए, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 2 नंबर डिफिनीशन भी पूछता है और आपको न्यूमेरिकल दे देगा, तो यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है, बता दिया हूँ। डाटा दे देगा आपको, ये चीज़ फाइंड करने देगा। कि न्यूमेरिकल आपको कहाँ मिलेगा, क्वांटम में देखना, न्यूमेरिकल इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, 1 2 नहीं 3 4 न्यूमेरिकल क्वांटम में लगे होंगे सॉल्व, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको देखो सिंगल फेस में, आप सिंगल फेस सर्किट में सिर्फ आरएलसी को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप आरएलसी को पढ़ लेना, उसकी रेजोनेंस कंडीशन पढ़ लेना, एफ आर बराबर 1/2 ठीक है, एक्सल बराबर एक्सी कंडीशन में निकालते हैं। अब इतना पढ़ लेना आरएलसी को, न्यूमेरिकल्स का मत देखना, सिर्फ इसका देख लेना, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, सेक्शन बी में आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है, और कुछ नहीं आता आरएलसी में, बस इतना पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद फिर से एक न्यूमेरिकल आपको आएगा इसमें, मैंने क्या इसमें यूनिट 2 में थ्योरी बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। मैं बता दें न्यूमेरिकल कौन सा थ्योरी कौन सी आती है, बस 3 फेस वाला। अरे पूछेगा 3 फेस में, 3 फेस डेल्टा, 3 फेस स्टार में कनेक्शन आपसे पूछ लेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। ये भी देखो न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, क्या न्यूमेरिकल है, आपको डाटा को दे देगा, कोई भी डाटा आपको ये न्यूमेरिकल वो उसमें मिल जाएगा, क्वांटम फिर से मैं कह रहा हूँ। आपको पूछेगा क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि आप फाइंड करने को बोलेगा, डाटा आपको इस टाइप को न्यूमेरिकल क्वांटम मिल जाएगा, प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना, ठीक है। जैसे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंड बीट है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर है, ये 4 चीज़ पूछेगा। आपको पता होगा पिछली जब जिसमें आपका बैक लगा था उसमें क्वेश्चन इस टाइप का पूछा भी गया था, और मैंने जब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। जिसने वो वीडियो देखी होगी, जब आपने रेगुलर दिया होगा तो बहुत फायदा किया होगा आपको, आपने वो क्वेश्चन लगा लिए होंगे जी मैंने वीडियो में बताया भी था। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं, आपको डाटा दे देगा, आपको फाइंड करने होगा, बैंड विड्थ कैसे निकालते हैं, आपको क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंड विड्थ, ये आपको 4 चीज़ निकालनी आनी चाहिए, कोई भी डाटा आपको दे देगा जिससे आपको 4 चीज़ फाइंड करनी होंगी, ठीक है। तो एक ये न्यूमेरिकल और एक इस टाइप का न्यूमेरिकल जो मैं नीचे बताया हूँ, फेस वोल्टेज, आपसे पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, लाइन करंट, रिएक्टिव पावर, ये पूछता है, ठीक है।
ये रहा आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में, सॉरी यूनिट 2 में आपको इतना ही पढ़ना है। अब 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का अच्छा खासा वेटेज आता है, ठीक है। वैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 का अच्छा खासा वेटेज पूछा जाता है, ठीक है। फिर से 3 का भी अच्छा खासा वेटेज है। ई में प्रोकेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। ई आर में इक्वल टू क्या होता है 4.44 NF/m होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर, यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर, ये 2 नंबर में कॉमन क्वेश्चन है, आपका पूछ लेगा यार। आपसे कोई सिंगल फेस पूछ रहा है, आपसे कोई सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पूछ रहा है, आपसे 3 फेस पूछ रहा है, तब भी आपको ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपसे कोई भी ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछ दे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछ दे आपसे, तब भी आपको ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, यदि आप कोई भी गलती कर देंगे प्रिंसिपल में, तो आपको जब डेफिनेशन लिख देंगे ना ट्रांसफार्मर का, उसका यूनिट लिख देंगे, तो आपको एग्जामिनर 2-3 नंबर वहाँ से दे ही देता है, कॉमन नंबर है। फिर प्रिंसिपल आपका देख लेगा, प्रिंसिपल आपका सही है, पूरे आपको 10 नंबर दे देगा। आप फिर से मैं कह रहा हूँ, डायग्राम बहुत ध्यान रखना भाई ट्रांसफार्मर में। आपने सिंगल पेज का प्रिंसिपल लिखा, पूछा मैं लिखा हूँ सिंगल पेज को, देखो नीचे लिखा हूँ, देखो सिंगल पेज ट्रांसफर का प्रिंसिपल वर्किंग पूछेगा, तो डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम, इसके सारे डायग्राम आपको पता होने चाहिए। आपसे इक्विवेलेंट सर्किट पूछेगा, इसका न्यूमेरिकल लिखता आता है, या फिर आपसे प्राइमरी सेकेंड टू पूछेगा, फिर या फिर सेकेंडरी रिफरेंट टू प्राइमरी पूछेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है भाई, न्यूमेरिकल भी आता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, यहाँ पे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके आपको डायग्राम पता होना चाहिए। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। आपका जिसमें रेगुलर आप लोग, जिसमें आपका पेपर में बैक लगा, उसमें क्वेश्चन आया भी था, और हर बार रिपीट करता है क्वेश्चन, हर बार आता है। न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछेगा, थ्योरी के फॉर्म में पूछेगा, वैसे थ्योरी के फॉर्म में जाना, ये पूछता है क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन से आता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता भाई कि आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन में आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं? नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस, नो मैग्नेटिक लीकेज, नो आयरन लॉसेस, नो मैग्नेटिक करंट, ठीक है। तो मैं बता दिया, क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया हूँ, क्योंकि जल्दी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा ना क्वांटम में मिलेगा, ठीक है। पर मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर पूछ देगा, कभी 10 नंबर में पूछ देता है थ्योरी में, फिर क्या करना है, इन सभी को पॉइंट में लिख दो, ठीक है। आपको लिख देना आइडियल ट्रांसफार्मर, एच बी ट्रांसफार्मर, जो बीच है आइडियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर इसको हेडिंग डाल दो, इसमें लिख दो थोड़ा कुछ जगह के ट्रांसफार्मर के बारे में लिख दो, इनको हेडिंग के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं आपको ई आर एम एस वैल्यू बता दिया, ई में वैल्यू आपको बता दिया, ई आर एम एस इक्वल टू कितना होता है 4.4 NF/m होता है, ठीक है। यूनिट बता दूँ, तो यूनिट 3 का मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है, इसका मैं यूनिट 4 को लिया हूँ। तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ ये लिया हूँ। वैसे नो लोड ऑन लोड कंडीशन होता था, पर मैं आपका सिलेबस देगा तो उसमें ये कंडीशन नहीं दिया ऑन लोड नो लोड का, इसलिए मैं क्वेश्चंस को नहीं लिया हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट से आप देख लेना भाई, वहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। वहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो बनाएगा। वैसे थ्योरी बनेगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का थ्योरी पूछ लेगा आपसे, या फिर आपसे ई में क्वेश्चन पूछ देगा ट्रांसफार्मर से। मैं बता दूँ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। जितना होता है उतना पढ़ लेना बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल। आपको डायग्राम पता होना चाहिए, पूरा आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए भाई, ठीक है। आप एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ लेना, थ्योरी ये जाना कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक है। यदि आप पढ़ लेंगे ना, आज आप समझ लेंगे ना इसको, यूट्यूब से सर्च करना, तो बहुत लोग पढ़ाए भी इसको हैं, अभी डायग्राम समझाए भी इसको, उसकी वर्किंग को भी समझाए हैं, उसको देख लेना, लिख देना। सिंपल क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, आपको ईजिली 10 नंबर मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद आपको 2 नंबर में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है, सेक्शन ए में आपसे सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप निकालने को दे देगा, कोई डाटा दे देगा, गिवन कोई भी डाटा आपको दे देगा, आपसे सिंक्रोनस स्पीड निकालने को बोलेगा, आपसे स्लिप निकालने को बोलेगा, ठीक है। इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ये वाला। देखो ये क्वेश्चन बने सेक्शन ए में बनेगा, फिर 10 नंबर बनेगा, ठीक है। आपसे टारगेट स्लिप कैरेक्टरिस्टिक 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछता है, लो स्लिप, मीडियम स्लिप, हाई स्लिप में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टारगेट स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर के, आपको ये भी पता होना चाहिए, कैसे लो रीजन में क्या करता है, मीडियम स्लिप में क्या होता है, हाई स्लिप में क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है। प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भाई, इसमें भी आता है, आपको पता होना चाहिए, इसका वर्किंग पता होना चाहिए भाई। सिंगल फेज मोटर ये सेल्फ स्टार्टेड मोटर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रिंसिपल ही लिखना है, ठीक है। एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग करके ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका सेडल पोल मोटर मेथड, यूनिट 4 आपका सबसे लेंदी यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है यूनिट 4, ठीक है ना। तो इसमें थ्योरी काफ़ी जाना है, न्यूमेरिकल भी इसमें है, ठीक है। तो इसलिए जाना क्वेश्चन में इसमें लिया हूँ। सेडल पोल मोटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग आपको पता होना चाहिए। वैसे आप बहुत मोटर होते हैं, ठीक है, उसमें एक कैपेसिटेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, बस मैं इसमें एक ही मोटर लिया हूँ, सेडल पोल, बिकॉज अधिकतर एक जब पूछा तो सेडल पोल को ही पूछा गया है, ठीक है।
इसके बाद देखो डीसी जनरेटर हुआ, आपका डीसी मोटर हुआ, डीसी मशीन हुआ, इन तीनों का आपका ईएमएफ इक्वेशन पता ही होना चाहिए, ठीक है। आपसे 2 नंबर में पूछते ही होता है कि आप डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन बताइए, डीसी मोटर का बताइए, डीसी मशीन का। न्यूमेरिकल इससे भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिट 4 से न्यूमेरिकल बनेगा तो इन 3 टॉपिक से बनता है, ठीक है। तो अब डीसी जनरेटर से, डीसी मोटर से, डीसी मशीन से, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वांटम में दिए गए हैं वो लगा लेना, ठीक है। लास्ट यूनिट आपका आता है यूनिट 5, ठीक है। देखो स्विच गियर जनरली क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन भाई, ये 5 टॉपिक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10 नंबर फ्री का नंबर है भाई। सेक्शन सी में आपको जनरली क्वेश्चन आता ही आता, 100% आता है। उससे लास्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 7th आता है, ठीक है। आपको 7th का फर्स्ट करके देगा, 7th का सेकंड करके देगा, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको देगा, आपको करने होंगे, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा ये, और हाँ से 100% आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलेगा 100%। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यूनिट 5 से मिलता है। 2 नंबर का आपसे पूछ सकता है केबल्स क्या होता है, वायर्स क्या होते हैं। आपको केबल्स वायर जब भी आपको लॉन्ग में पूछेगा तो टाइप्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आपसे बैटरी पूछता है तो वो बैटरी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपको पता है। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी आप लिख देंगे, लिथियम आयन बैटरी, सेकेंडरी बैटरी करके एग्जाम्पल करके आप लिख देंगे। आपको इक्वेशंस भी लिखना है, ठीक है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुआ था जब मैं पेपर दे रहा था, मेरे टाइम पे क्वेश्चंस आया था, मैं क्या किया था, मैं थोड़ी लिख दिया। सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। सेकेंडरी बैटरी लिथियम आयन बैटरी, लिथियम मेटल हाइड्राइड बैटरी, ऐसे में लिख दिया, सबको थ्योरी लिख दिया था, ठीक है। मैं किसी भी इक्वेशंस को नहीं लिखा था। एग्जामिनर ने मेरा पूरा क्वेश्चंस काट दिया था। 10 नंबर का क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने मुझे 0 नंबर दिया था भाई उसमें। मैंने कॉपी को रीचेक भी नहीं कराया था, पर मैंने कॉपी मंगवाया था क्योंकि उसमें मेरा नंबर कम आया था। 50 नंबर मुझे दिया था इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो जब कॉपी मंगवाया था अपना, तो उसमें पूरा क्वेश्चन मेरा काट दिया था। और मेरे कॉलेज में ऐसे ही बताया गया, तो उसमें कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखाई गई थी, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, बैटरी का जब भी क्वेश्चंस आए तो आपको केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। लिथियम आयन बैटरी का कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, ये नहीं कि लिथियम आयन बेस्ट बैटरी होता है, ये मोबाइल में यूज़ किया जाता है, ये तो सब लिख देते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर बहुत चूतिए काम भी चेक करते हैं, सीधे मैं कह रहा हूँ यार। तो नहीं देखते कि आप लिखे क्या हो, अभी क्वेश्चन देखेंगे, नहीं लिखे तो काट देंगे पूरा यार। पर उन्हें क्या पता कि आप कितना पढ़े हुए यार, उन्हें कुछ नहीं पता सर, तब भी वो काट देते हैं, ठीक है। तो बहुत बेकार लगता है जब यार, जब इतना पढ़ो और सिर्फ आप एक गलती ना, क्वेश्चन ना लिखो, पूरा क्वेश्चन ही आपको काट दे, तो बड़ा दुख होता है, ठीक है ना। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। स्विच गियर हुआ, अर्थिंग हुआ, मैं बता दिया भाई, इन सबको पढ़ लेना। बायस के लिहाज से 10 नंबर का आपको पूछेगा, ठीक है। यूनिट 4 को भी मैं कवर कर दिया, मैं 5 यूनिट को आप कवर कर दिया, 1 2 3 4 5। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा। अरे कोई भी यूनिट में आपको लग रहा है कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अपनी तरफ से वो पढ़ लेना। फिलहाल जितना मुझे लगा, बिकॉज यार काफ़ी टाइम हो गया, मैं इलेक्ट्रिकल को डील चुका हूँ काफ़ी टाइम, इतना पूरा प्रीवियस कोड भी आपका हो गया है। तो मैं जब इसको स्टडी किया तो वैसा मेरा माइंड चकरा रहा था, जब मैं इसको पढ़ देना, मैं स्टडी कर रहा था, बिकॉज वो लेंदी है यार, 4 घंटे में इलेक्ट्रिकल पूरा 5 यूनिट कवर करना है यार, मामूली नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। लगता तो उतना गर्मी भी हो रहा है, ठीक है। तो डिम से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डील किया कृपया आप पढ़ लेना, जितना मैं बताया उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इनको डील मिस मत करना, हो सकता है आपका पूरा पेपर यहीं से आ जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इससे बाहर कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस रखना है मुझसे, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।